दोस्तों, लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और आज से ही एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। आपने देख लिया है एग्जिट पोल, तमाम जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने अपना अपना एग्जिट पोल जारी कर दिया है। और अगर बात करें एग्जिट पोल के आधार पर किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, अगर एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे, जिस तरह से एग्जिट पोल जो जारी किए गए हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 300 प्लस 98% टू 95 टू 98% जो एग्जिट पोल बनाने वाली जो एजेंसीज हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे दिया है। यानी कि एक बार फिर एनडीए की सरकार जो है वो बिहार में ही नहीं, बिहार की बात नहीं कर रहे, पूरे देश में जो है इनकी सरकार बन रही है। और बिहार में भी इनका जो है 30+ सीट आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको बता दें, जो दावे किए जा रहे थे 400 पार, वो नामुमकिन है। 400 पार मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि सर्वे जो सामने आ रहा है, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उसमें बड़े बड़े एग्जिट पोल बनाने वाली जो एजेंसीज हैं, उन्होंने 400 पार तक की बात कर दी है। यानी कि 401 सीट देने की संभावनाएं जो है एनडीए महागठबंधन को बताई जा रही है। और अब बात करेंगे सबसे पहले कि कौन क्या किसे वोट किसकी सरकार बनाने की बात हो रही है, किसे कितना मतदान जो है कौन किस पर हावी बढ़ रहा है। देखिए, ये एबीपी न्यूज एग्जिट पोल का फाइनल नंबर जो है एबीपी न्यूज ने जो जारी किया है 353 से 383, 353 से 383। आप देखिए किस तरह से, यानी कि पिछली बार से ज्यादा वोट परसेंटेज, ज्यादा सीट्स इस बार बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात करेंगे, आई इंडिया महागठबंधन 152 से 182, 152 से 182 और अदर को 4 से 12। देखिए, ये एग्जिट पोल बिल्कुल भी अगर आप देखेंगे तो ये समझ से पड़ेगा आप 4 से 12 अदर को कैसे दे सकते हैं, किस बिना पर दे रहे हैं, किस हिसाब से दे रहे हैं। क्या इस 152 182 में ममता बनर्जी इंक्लूडेड है? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप इस आंकड़ों को देखिए, 153 से 353 से 383, ये तो एक आंकड़े हैं। आपको और भी आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, हम आपको कुछ और आंकड़े दिखाएंगे। ये तो आपने देखा था कि आज इंडिया महागठबंधन के लोग जो है वो मीटिंग कर रहे थे। वहीं पर अगर बात करेंगे खड़गे साहब की अगर आप बात करेंगे, तो उन्होंने सीधे सीधे ये बात कही है कि भैया हमारी सरकार बन रही है, हमें 295 सीट्स मिल रहे हैं। लेकिन आइए सीधे बात करते हैं। देखिए, ये अलग अलग डेटा आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एग्जिट पोल का, जो इंडियन एक्सप्रेस ने साझा किया। दैनिक भास्कर ने 281 से 350 सीट एनडीए महागठबंधन को दिया, यानी कि बहुमत है और इंडिया गठबंधन 145 से 201 सीट ला सकती है, अदर 33 से 49। देखिए, अगर आप आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे, अगर ये 281 से 350 की जो बात की जा रही है, ये आंकड़े बहुत ज्यादा है। बीच के जो आंकड़े हैं, जो गैप दिखाया जा रहा है, ये काफी ज्यादा है। अगर ये 281 होता और ये -30 के आसपास चला जाए, और ये जो -30 अगर इधर जाता है, तब क्या होगा? तब यकीनन आईएनडीआई महागठबंधन की सरकार बनने की संभावनाएं होंगी। लेकिन ये तो एक है। अब न्यूज नेशन का देखिए, 342 से 378, कोई चांसेस नहीं है इंडिया महागठबंधन के लिए, कोई चांसेस नहीं। उसके बाद देखिए, इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स 371 सीट दिया जा रहा है, 371। जी हां, 371 सीट। जन की बात करेंगे, 362 से 392 लोकसभा सीट जो है वो सीधे सीधे आपको एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। हालांकि यह फैसला तो नागपुर या भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय करेगा कि आखिर सरकार बनने के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन उम्मीद यह जताई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर नरेंद्र मोदी बनने जा रहे हैं। 75 साल की उम्र में एक बार फिर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अब बात करते हैं कि क्या ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या इन आंकड़ों को ही सही मान लिया जाए? क्या यही वो आंकड़े हैं जिससे ये डिसाइड कर लिया जाए कि किसकी सरकार आ रही है? देखिए, अगर आप 2004 का लोकसभा चुनाव देख रहे हैं और अगर आप उसके एग्जिट पोल को रिजल्ट को देख रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते हैं। लेकिन इस बार 20 साल के बाद 2024 का फिगर आपके सामने है। हमने आपको बता दिया किस तरह से 300+ सीट्स दिखाई जा रही है। तो उम्मीद है कि एक बार फिर जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहा है, उसके आप एवरेज को देखने की कोशिश करेंगे, बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये एग्जिट पोल गलत है, बढ़ा चढ़ा करके लिखा जा रहा है? हालांकि अगर आप मेरी अपने पर्सनल, अगर आप हमारी अपनी राय देखेंगे, तो देखिए 275 से 310 एनडीए को ये आंकड़े मिल सकते हैं। लेकिन ये जो 400 पार वाली बात है, भैया ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा 400 पार। लेकिन हाँ, बीजेपी सरकार बना सकती है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। आप तमाम लोग जान रहे हैं। देखिए, देश में नफरतें इतनी ज़्यादा हावी हो गई है ना, अभी उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया है। और जब तक वो खत्म नहीं होगा, तब तक आईएनडीआई महागठबंधन की वापसी की उम्मीद
नहीं की जा सकती। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेशकश।